संदर्भ गुजरात के लोकायुक्त की नियुक्ति का है, लेकिन विषय उससे कहीं बड़ा है। विषय है संविधान के उल्लंघन का, विषय है गवर्नर की संस्था के राजनीतिकरण का, और विषय है देश के संघीय ढांचे पर प्रहार का। हम लोग बहुत दिनों से केंद्र पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि यूपीए की सरकार देश के संघीय ढांचे को तोड़ रही है। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उसमें से भी एक ऐसा रेजोल्यूशन निकला था। और हमारी लखनऊ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उसमें से एक बड़ा प्रस्ताव केवल इसी विषय पर था। हम इस बार के सत्र में संघ और राज्य के संबंधों पर चर्चा भी चाहते थे। सरकार या आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र राज्य संबंध कैसे चल रहे हैं, इस पर चर्चा का नोटिस भी दिया था। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट चली, आपको मालूम है, वो चर्चा हो नहीं पाई। लेकिन जिसे कहते हैं आखिरी हथौड़े की चोट, वो पड़ी गुजरात के लोकायुक्त की नियुक्ति से। एक तरफ तो हम पर यह दोषारोपण किया जाता है कि गुजरात राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई लोकायुक्त नहीं है, और दूसरी तरफ लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे ना हो, और हो तो एक ऐसे व्यक्ति की हो जो घोषित रूप से सरकार के खिलाफ है। इस प्रयास में केंद्र सरकार लगी रही। दोनों सदनों में आज उसका जिक्र किया गया। हमारे यहाँ आडवाणी जी ने किया, राज्यसभा में अरुण जी ने किया, कि सन 2006 में पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, नेता विपक्ष से बात करते हुए, चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन मंगाते हुए, वहां के मुख्यमंत्री ने जस्टिस व्यास का नाम गवर्नर को भेजा। उस समय श्री नवल किशोर शर्मा गुजरात के राज्यपाल थे। अगर वो उस नाम पर सहमति की मोहर लगा देते तो 2006 में ही गुजरात में लोकायुक्त बन जाता। लेकिन आप हैरान होंगे, 3 वर्ष तक फाइल नवल किशोर शर्मा ने नहीं निकाली, और 3 वर्ष बाद उन्हीं जस्टिस व्यास को महाराष्ट्र के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बना दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। जो व्यक्ति लोकायुक्त बनाने लायक नहीं माना गया, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बन सकता था, लेकिन 3 वर्ष तक यहां उनको लोकायुक्त नहीं बनाया। उसके बाद दोबारा चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन पर जो 4 नाम आए थे, उनमें से एक नाम तय करके चीफ मिनिस्टर ने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया कि बैठक करके हम तय करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बार बार बुलाने पर भी आए ही नहीं। इसका मतलब जिसे कहते कि कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होती करने के लिए रिकमेंडेशन, वो कमेटी उस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुई नहीं। तो भी उन्होंने एक नाम भेज दिया, जस्टिस वोरा का। उस नाम को भी तत्कालीन गवर्नर रखे रहे, और कुछ दिनों बाद उनको चीफ जस्टिस ने जुडिशियल एकेडमी में लगा दिया, यानी उनको भी ऑल्टरनेट पोस्ट दे दी, एक वैकल्पिक पोस्ट दे दी, ये कहते हुए दैट ही इज नॉट अवेलेबल फॉर लोकायुक्ता। जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि प्रयास ये किया जा रहा है कि कैसे सरकार द्वारा चुना गया लोकायुक्त, जो कि पूरी प्रक्रिया से चुना गया है, चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन, नेता प्रतिपक्ष की सहमति, या दोबारा नेता प्रतिपक्ष के ना आने के बाद उसको कैसे ना लगाया जाए, उसको भी ऑल्टरनेट पोस्ट दे दी। उसके बाद फिर एक तीसरा नाम आया, जस्टिस दवे का। उन्होंने स्वयं ही विड्रॉ कर लिया कि आपने मेरा नाम दिया, मगर मैं इस पोस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हूं।
और अब जो घटा है वो तो अभी तक किसी राज्य में नहीं घटा, और संविधान की इससे बड़ी धज्जी नहीं उड़ सकती कि गवर्नर ने चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन लेकर बिना मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए आर.ए. मेहता को अपॉइंट कर दिया। आर.ए. मेहता की पृष्ठभूमि क्या है? वो एक बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो आज हम हैंडआउट रिटर्न में आपको दे रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों का जिक्र हमने किया है, इसलिए मुझे अलग से उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, वो पूरी पृष्ठभूमि आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन हमारा विषय आर.ए. मेहता पर नहीं है, हमारा विषय प्रोसीजरल है कि चीफ मिनिस्टर को विश्वास में लिए बिना क्या गवर्नर लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं? संविधान की धारा 163 की उपधारा 1 ये कहती है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरे पर काम करेगा। जैसे संविधान की धारा 73 राष्ट्रपति के लिए कहती है, उसी की इक्विवेलेंट धारा स्टेट्स में धारा 163 क्लॉज 163 सब क्लॉज 1 ये कहती है कि गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर अपने आप में निर्णय नहीं करता। गवर्नर का अर्थ है गवर्नर की अथॉरिटी जाती है, लेकिन सलाह मशवरा मंत्रिपरिषद का होता है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को बताए बिना आप एक लोकायुक्त की नियुक्ति कर दें, और वो भी एक एक्टिविस्ट की नियुक्ति कर दें, ये बिल्कुल भी संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए गुजरात सरकार कोर्ट में भी गई है इसके खिलाफ। लेकिन चूंकि संविधान की शपथ लेकर हम संसद में आते हैं, उस संविधान को प्रोटेक्ट करना हम सभी सांसदों का फर्ज है। इसीलिए इस विषय को आज हमने दोनों तरफ उठाया था। हम चाहते थे कि दोनों तरफ, एक तरफ तो हमारे संसदीय दल के अध्यक्ष ने उठाया, वो गुजरात के सांसद भी हैं, दूसरी तरफ एलओपी ही गुजरात के सांसद हैं, दोनों ने उस विषय को उठाया, तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन इस पर दिया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि कोई आश्वासन नहीं आया, इसलिए कार्यवाही बाधित हुई है। मैं चाहूँगी अरुण जी इसमें जो जोड़ना चाहें वो जोड़ दें।